रहे। मेरे दोस्तों, आपको बताऊं, जब से सीरिया के अंदर रूस की फौज मौजूद है 2014 और 15 से, तब से इजराइल जब भी हमला करता है सीरिया के अंदर कहीं भी, तो वो बता देता है रशिया की फोर्सेस को, क्योंकि रशिया ने अपने खतरनाक बेस बनाए हुए हैं। रशिया पूरी तरह से सीरिया की गवर्नमेंट बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करती है, तो वहां पर रूस की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं, रूस की एयरफोर्स भी भारी भरकम तादाद में वहां मौजूद है। तो जब भी सीरिया में कहीं हमला करता है इजराइल, तो बता देता था अब तक कि भाई हम यहां हमला कर रहे हैं, अपनी सेना को पीछे रखिएगा, और अगर हम यहां हमला कर रहे हैं तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम हमारे इन हमलों को न रोकें। पहले ये पूरी कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी, ये तालमेल हुआ करता था, लेकिन अब रूस के द्वारा भी ये बात सामने आ रही है और रिपोर्ट भी सारी मौजूद है कि अब इजराइल जब हमला कर रहा है और खतरनाक हमले सीरिया पर कर रहा है, तो रूस को जानकारी नहीं दे रहा है। जी हां, इस कदर रिश्ते बिगड़ चुके हैं, क्योंकि रशिया खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। अब जैसे कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि रशिया ने यूएन के अंदर इजराइल को जलील करके रख दिया था और कहा था इनको तो बचाव करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड स्टेट हैं, ये तो कब्जे वाले, इन्होंने कब्जा किया हुआ है कहीं और। तो दोस्तों, इस पर यूएन के ही इजराइल के स्पोक पर्सन ने जवाब दिया है, कहा है कि बताइए वो देश हमको ज्ञान दे रहा है जिसका खुद का रिकॉर्ड गंदा है, जो रशिया खुद मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर हमला करता है, वो हमको ज्ञान दे रहा है। ये गाजा की जंग और गाजा का कत्लेआम इतना बढ़ चुका है, रशिया पहुंचने वाले थे फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, कैंसिल हो गई है ट्रिप, नहीं पता क्यों, लेकिन कैंसिल है। पुतिन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो बंदा पुतिन है, जो बात वो कह रहा है, उस बात से पूरी दुनिया सहमत है। अब आप तस्वीर तमाम देख ही रहे हैं गाजा की, जो गाजा से आ रही हैं। पहले की रिपोर्ट में मैं बता चुका हूं, आज सुबह की रिपोर्ट में, कि अमेरिका ने खुद चिंता जाहिर की है और कहा है इजराइल से कि भैया जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं ये पूरी दुनिया को विचलित कर रही है और हमारे पास समय कम है, हम पर सीज फायर का प्रेशर बन रहा है, बताओ क्या करना है। दोस्तों, तस्वीर की बात कर रहा था ना अमेरिका भी, यही बात पुतिन ने बोली है। पुतिन ने कहा कि जैसी तस्वीरें गाजा से आ रही हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान गुस्से से लाल हो सकता है और परेशान हो सकता है, और गुस्सा आना जरूरी है। पुतिन ने आगे यह भी कहा कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान अगर उन तस्वीरों को देखकर रिएक्ट नहीं करता है, तो वो आम इंसान है ही नहीं, वो नॉर्मल है ही नहीं, इंसानियत नहीं है उसके अंदर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन ने कही है, शेयर कीजिए। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने हमास के साथ ईरान में डील करी, जिसमें हमास मान गया कि हम जितने भी थाई जो हमारे पास कैदी हैं उनको हम रिहा कर देंगे। लेकिन जंग के बाद दोस्तों, जो लोग रजाग्राफी को नहीं मान रहे थे, अब शर्म से मुंह छुपा रहे होंगे, क्योंकि आपकी दुआ से और आपके साथ से हमारी रिपोर्ट सटीक और सिर्फ सटीक उतरी है। मैंने ही सबसे पहले कह दिया था 9 तारीख को ही कि इजराइल को अब बहाना मिल गया है, अब वो पूरे फिलिस्तीन और गाजा पर कब्जा करेगा। मैं गाजा की बात कर रहा हूं ना, फिलिस्तीन पर ही कब्जा करने की साजिश है। ये देखिए, जो अरब यानी अरबिक लैंग्वेज का इजराइल का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल वेरीफाइड सरकारी अकाउंट, दोस्तों उसने क्या ट्वीट किया है देख लीजिए। अरब के मुंह पर पेशाब कर रहा है इजराइल, ये पेशाब है अरब के मुंह पर। अरबिक लैंग्वेज में इजराइल अरबिक अकाउंट पर डाल रहा है अपना पूरा का पूरा, उसने आइडिया दिखा दिया कि हम पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे, पूरा ही मैप जो है उसने दिखा दिया। ये गाजा वाजा सब खत्म, यानी सीरिया का जो गोलान हाइट है वो भी इजराइल ने अपने ही मैप में दिखा दिया है इजराइल के अंदर। तो दोस्तों, मकसद साफ है, और ये अरबिक लैंग्वेज में किया है पोस्ट। क्यों? ताकि अरब जो नाजायज बाप की औलाद है, अय्याशी की जो गलती है, उनको दिखा सके, देखो भाई कुछ उखाड़ सकते हो उखाड़ो, तुम्हारे फलस्तीन पर हम कब्जा करेंगे। ये देखो अरब क्या कर रहे हैं। अब अरब अपने सालों के खिलाफ कुछ बोल थोड़ी नहीं सकते हैं, भाई यहूदी औरतों को ब्याह करके लाए हैं, जिनको ब्याह करके नहीं लाए उनको मजे के लिए लेके आए हैं, तो भाई साहब क्यों बोलेंगे। वहीं अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के तस्वीर यानी फोटोज जारी कर दिए हैं। जी हां, तमाम ये तस्वीर आपके सामने मेडिटेरेनियन सी के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 वॉरशिप हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इजराइल की मदद के लिए पूरी तरह से फरिश्ता बन के उतरा हुआ है अमेरिका। उधर मस्जिद अक्सा पूरी तरह से खाली पड़ी है, पूरी तरह से। फिलिस्तीन में 5 से 10% लोग ही बूढ़े हैं, क्योंकि बूढ़ा वहां कोई होता ही नहीं है। बुढ़ापा आते आते कत्ल कर देता है इजराइल, या फिर गिरफ्तार कर लेता है इजराइल, समझ रहे हैं आप। जवान तक तो होने नहीं देता, आधे जवानों को जेल में डाल देता है, और बच्चों का नरसंहार तो आप देख चुके हैं। इसी तरह से ये करता है। अब इजराइल ने बड़ी चालाकी से कहा कि मस्जिद अक्सा सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। अब 4 से 5% बुजुर्ग पूरे फिलिस्तीन में बचे हैं, अब उनके लिए, और आधे बुजुर्ग चल नहीं पाते और आधे हिम्मत करके जाएंगे तो वहां दिखेगा क्या। मस्जिद अक्सा पूरी तरह से खाली है, बैतुल मुकद्दस। मुर्दा मुसलमानों देखो, अरबों मुर्दा देखो। وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا
मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी और ताजा जानकारियों के साथ। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, खुद भी कीजिए सब्सक्राइब, और अपने साथियों से भी कहिए, रिश्तेदारों से भी कहिए, लोगों से भी कहिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कब्र में जाना है मुझे भी और आपको भी। सवाल मुझसे भी होगा और आपसे भी। जय हिंद।